आई है लेके कुछ फूल नए, कुछ याद रहा तो कुछ भूल गए। आँखों में महकते हैं सपने, जीवन में खुशी का रंग खिला। जिस प्यार को पाना चाहा था, वो प्यार अमानत बन के मिला। वो प्यार अमानत बन के मिला। माँ, मैं घर वापस आऊंगा, पर अभी नहीं। पापा का पता चल जाने के बाद। मेरे संस्कार, मेरे ओके माँ, टेक केयर। संस्कार। सने, सनी वहाँ का सारा काम हो गया? सारा काम पूरा हो गया यार। मेरा भी यहाँ का सब खत्म हो गया यार। सनी, हाँ। जो तुमने उस दिन कहा था ना, आज यहाँ पर आके मुझे भी ऐसे ही महसूस हुआ यार। इन सबको देखकर कैसा लगता ही नहीं, सारे के सारे मर्डरर्स और रॉबर्स हैं। सही कह रहा है यार। है ना? अच्छा हम लोग यहाँ पर आए, कम से कम ये जानने को तो मिला कि कितनी चेंज हो गई हम लोगों की परसेप्शन, कि लोग कैदियों की जगह इंसान समझा जाता है। सही कह रहा है यार। अरे चल, वो कल वाले जाकर देख लेते हैं। ऋतु, जी मामा, कपिल कहाँ है? वो अपने डार्क रूम में, उनका कोई कंपटीशन आ रहा है, उसके लिए फोटोग्राफ्स तैयार कर रहे हैं। कुछ काम था? नहीं। ऋतु, मैं तुमसे एक बात पूछूं? जी मामा। क्या तुम भी संस्कार और कपिल भैया के जैसे मुझसे नाराज हो? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बेटा, जब एक माँ की हार होती है ना, तो ऐसे ही लगता है। ना अपने किए पे भरोसा रहता है, ना ही अपने आप पर। क्या तुम्हें भी ये लगता है कि मैंने तुम लोगों से कुछ बातें छुपाकर गलत किया? सच कहूँ माँ, तो बहुत बुरा लगा था। बहुत बुरा लगा था जब हमें बैंक से वो लेटर मिला था। आई वॉज रियली हर्ट। ऐसा लग रहा था कि हमें हमारे पापा के बारे में जानने का कोई हक नहीं है। पर मामा, उस दिन संस्कार भैया को गुस्से में जब पापा के बारे में पूछते हुए देखा, और तब आपके चेहरे को देखा, तो ऐसा लगा कि मेरा नाराज होना ठीक नहीं है। मेरी नाराजगी गलत है। आई डोंट नो व्हाई मामा, मुझे ऐसे लगा कि आपने जो भी किया है हमारे भले के लिए किया है, हमारी अच्छाई के लिए किया है। वो अच्छाई जो हमें अभी समझ नहीं आ रही है, और शायद संस्कार भैया और कपिल भैया को भी नहीं समझ में आ रही। पर मामा, इसका मतलब ये नहीं है कि ऋतु, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मामा, आपके भरोसे नहीं मिला तो सब कुछ बहुत मीनिंगलेस सा हो जाता है। आफ्टर ऑल, मैं आपकी बेटी हूँ। तुम लोग बड़े हो गए। अपनी माँ को अपने फ्रेंड की तरह मानो। पर फिर भी ऋतु, जिन हाथों को पकड़कर तुम लोगों ने चलना सीखा, वो संभालने वाला रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाएगा ना? एक माँ होने के नाते मुझे हमेशा ये फिक्र रहेगी कि तुम लोग जिंदगी में वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता
अकेले चलना सीखो। पर बेटा, वक्त आने से पहले तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकती ना। और मेरा तुम लोगों से कुछ बातें छुपाना तुम्हारा हाथ थामने जैसा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी परेशानियां तुम्हारे कदमों की रुकावटें बने। बस और कोई वजह नहीं। मैं जानती हूँ माँ, समझ सकती हूँ। थैंक यू। मामा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हो रही है। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। कितनी शांत, कितनी खूबसूरत, कितनी पीसफुल है। और खासकर आपका ये छोटा सा प्यारा सा गार्डन। ये बगीचा तो मेरी बहू का शौक है। इतनी बिजी रहती है फिर भी इसे वक्त मिल जाता है। तो ठीक है, अगली बार आने से पहले मैं आपके लिए कुछ खास किस्म के सीड्स और प्लांट्स लेता आऊँगा, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का क्लाइमेट तो पुणे से बहुत अच्छा है। वो प्लांट्स यहाँ बहुत जल्दी बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग तो यहाँ के नहीं लगते, तो फिर आप लोग यहाँ सेटल कैसे हुए? क्या ये जगह बहुत खूबसूरत है इसलिए? बेटा, कौन कब कहाँ क्यों रहेगा ये इंसान तय नहीं करता, हालात तय करते हैं। मम्मी जी, आप नहीं, बस राहुल तुम नो मामा, आई एम फुल। मोहित बेटे, तुम आराम से नाश्ता करो। फैक्ट्री पहुँचते पहुँचते 11-12 बज जाएंगे। जी नहीं, मैं भी अब ज़्यादा नहीं लूँगा। वैसे भी सुबह सुबह हैवी ब्रेकफास्ट की आदत नहीं है। चले राहुल? चलो। ओके मैम, आई सी इन द इवनिंग। ओके मिसेस कपूर, मैं चलता हूँ। बाय मम, बाय दादी। बेटा, गाड़ी ध्यान से चलाना। बंटी, तुझे याद है चंदर और इंदर नाश्ते के वक्त किस तरह भागते थे? मम्मी जी, आपने कहा की बातें कहाँ लेके बैठ जाती हैं? मैं जानती हूँ बेटा, तुझे बीती बातें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं भी क्या करूँ। एक तो माँ का दिल, ऊपर से बुढ़ापा, बस वक्त की छांव में बैठ जाता है। प्लीज मम्मी जी, मुझे इसमें शामिल मत कीजिए। मेरे लिए तो वो दिन किसी भी तरह से छाव नहीं है। कपिल, जी आइए ना बड़ी माँ। काम में बिजी थे? जी माँ कुछ प्रिंट्स बच गए थे, बस वही डेवलप कर रहा था। हाँ, वो रितु कह रही थी कि किसी कंपटीशन में अपनी एंट्रीज भेज रहे हो। हाँ माँ, वैसे सिर्फ 2-4 दिन बच गए हैं, उसके बाद सिर्फ फीचर डेवलप कराना है और उसको भेजना है बस। कपिल, इन नेगेटिव्स में हमारी आंखों को तस्वीर नजर नहीं आती ना। फिर जब तुम इन्हें कुछ केमिकल्स में डालते हो तो सही वक्त पर आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर उभरती है। यानी कि सही वक्त पर ही सही तस्वीर उभर कर आती है। कपिल, तुम इतना वक्त अपने नेगेटिव्स को दे सकते हो, अपनी बड़ी माँ को नहीं दे सकते? बड़ी माँ क्या बात कर रही है? जब संस्कार ने तुम लोगों से अपने पापा के बारे में कहा तो क्या तुम उसे कह नहीं सकते थे कि भैया कुछ देर रुक जाओ, बड़ी माँ को कुछ वक्त दो, हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी हो। हाँ, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, तुमने उस वक्त कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, लेकिन इस वक्त तुम मुझे बता सकते हो ना कि संस्कार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मुझे पता है कपिल कि वो तुम्हें बता के गया है, बस हमें नहीं बता रहा। और उसका फोन भी आया था। क्या कर रहे थे भैया? कहा
ठीक है, फिर फोन रख दिया। उसने हमें कुछ नहीं बताया कपिल, तू तो बता दे। आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे किसी बात का यकीन मत दिला कपिल, क्योंकि बेटा तू खुद मेरा यकीन है। मैं माँ हूं तेरी कपिल, तेरी हर सांस को पढ़ा है मैंने, इसलिए तू जितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए तुझे समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब मुझे किसी बात का यकीन मत दिलाना। बड़ी माँ, तुम्हारा ये बेडशीट्स का बिजनेस काफी सालों से है ना? हाँ तो तुम अपनी मम्मी की हेल्प करते होगे इसमें? हाँ, जब टाइम मिलता है तब। तुम्हारा बचपन यहीं बीता है? मैंने वो जो फोटोग्राफ देखी थी तुम्हारे घर में, वो जो डैड, राइट? तुम बहुत छोटे थे कहीं पास में? यहाँ पास में एक मंदिर है, दादी ने कहा था आपसे पूछने के लिए। If you want, you can visit. मैं मंदिर नहीं गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या वैसे ही इतनी कम बातें करते हो या फिर मेरा ओवर फ्रेंडली होना तुम्हें पसंद है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर स्टडीज के क्या प्लान है? प्लानिंग वो लोग करते हैं जिन्हें जिंदगी में कोई उम्मीद हो, और मुझे वो नहीं है। मम्मी जी, वो लिस्ट कहाँ है? कौन सी लिस्ट? वही बाजार से जो चीजें लेकर आनी थी। अरे बेटा, तू आज आराम कर ले, कल राहुल और मैं जाके ले आएंगे। मम्मी जी, बाजार में 1-1.5 घंटे का तो काम है, बस अभी निपटा के आती हूँ। और वैसे भी टेलर से ब्लाउजेस भी लेने हैं। अच्छा, मैं चलूँ? हाँ। हाँ, चाबी मैं रख रही हूँ। अगर आपको सैर के लिए जाना हो तो आप चली जाइएगा। ठीक है, जा। जी। हेलो, घर पे अकेले हो मम्मी? संतोष? जी। हाँ राम, लिस्ट तो मम्मी जी के पास ही रह गई। कैसी है बेटा? मैं ठीक, आप कैसे हो? कट रही है बेटा, उम्र तो नहीं बची, आस बची है, उसी के सहारे जी रही हूँ। कैसी बातें कर रहे हो मम्मी? ठीक है तो कह रही हूँ बेटा, इतने वर्षों दूर रहकर भी तूने मेरा कितना ख्याल रखा है। ऐसे मत कहिए मम्मी, इतने दिनों से तो फोन तक नहीं कर पाई आपको। तो क्या हुआ बेटा, तेरी खबर तो मिलती रहती है चंदर से, और तेरे भेजे हुए पैसे भी। मैंने इनके बारे में ही कहने के लिए फोन किया था। अगले महीने घर लौट रहा हूं। बस तारीख पता चलते ही आपको फोन कर दूंगी। तेरे इतने वर्षों की तपस्या आज सफल होगी। कैसा है मेरा चंदर? खत में तो लिखता है कि ठीक हूँ। बस इन्हीं की हिम्मत से हम सबको हौसला मिलता रहा है। बेटा, उसके लौटने की खबर से तू खुश तो है ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। तो फिर तेरी आवाज में ये उदासी क्यों? मम्मी, मैं संस्कार को इनके बारे में कुछ नहीं बता पाई। अरे तो क्या हो गया बेटा? चंदर तो घर लौट रहा है ना, वो खुद अपने बेटे को सब कुछ बता देगा। और संस्कार जरूर उसकी बात पर यकीन करेगा। मम्मी,
संस्कार घर छोड़ के चला गया। क्या? घर छोड़कर चला गया? लेकिन क्यों? कुछ कह के नहीं गया। बस एक चिट्ठी छोड़ गया मेरे नाम। उसमें लिखा कि वो अपने पापा को ढूंढने जा रहा है। ना बेटे ना, अपने आप को संभाल, अपने आप को संभाल। ऐसे कैसे चला गया? संतोष, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। कोई आया है क्या? हाँ। मैं कुछ नहीं जानती मैं। बस इतना पता है कि कुछ दिन पहले वो छू वाले बंगले में गया था और तब से पता नहीं उसे क्या हो गया। मैंने तो उसे समझाने की कोशिश भी की कि अभी बेटा। संतोष, इतनी बड़ी बात पता चली उसे वहां पर अपने पिता के बारे में। ऐसे में बच्चा समझाने पर भी समझेगा क्या? तुम खुद ही सोचो। मैं कुछ नहीं सोच पा रही हूँ। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। सोचा था कि अब तो कुछ दिनों की बात है, पर पुलिस को इन्फॉर्म किया? पर पुलिस क्या करेगी? कहाँ ढूंढेगी उसे? ना तो उसे आपके बारे में कुछ पता है और ना ही आप घर वापस लौट रहे हैं। मैं 4 तारीख को लौट रहा हूँ। मैं लेने आऊंगी। संतोष, बस एक बार मैं घर पे आ जाऊं, मैं सारी परेशानियां संभाल लूंगा। हम लोग संस्कार को भी ढूंढ लेंगे संतोष। बस किसी भी तरह से मेरे आने तक अपने आप को संभाल लो प्लीज। ठीक है, अगर संस्कार को दोबारा फोन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। अगर देवी माँ ने मेरी सुनी, शायद आपकी वो बताएगी कि संस्कार कहाँ है। हो सके तो संस्कार को भरोसा दिलाना, उसे कहना कि उसके पापा के घर आ जाने के बाद खुद उनके मुंह से सुन लेना कि तुम्हारी माँ ने इतने सालों तक तुमसे ये बात क्यों छुपाए रखी। ठीक है, रखती हूँ। संतोष, अपना ध्यान रखना और देखो, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मी ने कुछ काम बताया था, मैं अभी आया। I'll be back in a minute. दुख हो रहा है ना ये सोच के कि तुम्हारा अपना भाई तुमसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहा? दुख नहीं हो रहा है, पर हाँ बुरा जरूर है। मैं तो उससे अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ। अच्छी तरह से कि तुम्हारी माँ भी तुमसे बात करती है, पर तुम्हारी अपनी ही बिटरनेस है तुम्हारे अंदर। मेरी प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा गंभीर है। क्या पता उसकी प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, है ना? खैर जो भी हो, छोटा भाई है तुम्हारा, वापस आ रहा है। चले? ओके, चलो। किसलिए मम्मी जी? मैं पूछती हूँ किसलिए? किसलिए? इतने सालों तक मैं आपको माँ मानकर जीती रही, ये सोचती रही कि इस आदमी के बाद मेरा और राहुल का आपके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं। आंटी, मैं हमेशा तुझे अपनी बेटी माना है। वाह, तब भी अपने दो दीदी को ये जताने की मेहरबानी है आप पर। इतने सालों तक मैं उनसे चुपचाप पैसे लेती रही, उनके साथ बातें करती रही, जिनकी वजह से मैंने अपना पति और आप
ऐसा मत बोल ऐसा। क्या गलती थी मेरी मम्मी जी, क्या कसूर था मेरा, क्या आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अरे मैं तो ये सोचती रही कि कम से कम मेरे घर वालों ने नहीं आपने तो मेरा साथ दिया। लेकिन आप मैं जानती कि आपने मेरे संतोष दीदी और चंदन दीदी को अपना माना है। मैं तो आपके लिए पराई हूँ। क्यों मम्मी जी, क्यों ऐसा किया आपने मेरे साथ? क्यों? क्या हुआ मॉम? ये बेटा कि जिसने तुम्हारे पापा पर तुम्हारे चंदन साहब ने गोली चलाई थी, काश कि उस दिन एक गोली मुझे भी लग जाती तो सबके लिए अच्छा होता।